Assalamu alaikum guys. I hope are you fine and welcome back to my channel Talha Course Secrets. तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेमवर्क्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। और इसका यूज इस वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 70 to 80% हो रहा है, चाहे वो कोई डेवलपर हो चाहे वो किसी कंपनी में हो। तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं इसका जिक्र करेंगे। व्हाट इज फ्रेमवर्क, पहले इसको देख लेते हैं। There are many projects that require a lot of code to be written. बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारा कोड आपको लिखना पड़ता है। सो इन दैट केस एन एक्सपीरियंस डेवलपर विद कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रेमवर्क। जो एक समझदार डेवलपर है, जो एक होशियार तेज एक्सपीरियंस डेवलपर है, तजर्बेकार डेवलपर है, वो फ्रेमवर्क की हेल्प लेता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट इन द फ्रेमवर्क टू गेट द स्ट्रक्चर एंड यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप द डाटा एंड योर प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो फ्रेमवर्क में बना नया स्ट्रक्चर होता है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, और आपने उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने है, कॉपी और पेस्ट करना है और आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार है। शॉर्ट वर्ड्स में इसको और मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स, दैट्स इट। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारा इस चीज़ पे कि फ्रेमवर्क क्या होते हैं और फ्रेमवर्क्स को क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है। चलो भाई। हम एक मिसाल लेते हैं जो मेरी फेवरेट है। अब एक आदमी है जो ब्रिक्स बनाता है, यानी कि ईंट बनाता है। वो दिन में 50 से लेकर 100 ईंटें बनाता है, ब्रिक्स बनाता है। और एक ईंट बनाने के लिए उसको मेजरमेंट काउंट करने पड़ते हैं। ठीक है, ईंट के मेजरमेंट यानी कि ब्रिक्स का लेंथ और ब्रिक्स की जो विड्थ है वो काउंट करना पड़ती है। और अगर 100 ब्रिक्स बनाए तो 100 बाद ही इसका मेजरमेंट काउंट करना पड़ेगा। एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब वो वक्त और मेहनत कम करने के लिए क्या करेगा कि उस ईंट के साइज का एक फ्रेम बना लेगा। और अब वो ईंट का मटेरियल जो होता है, यानी कि जो उसकी मिट्टी है या सीमेंट जो भी है, उस फ्रेम में डालेगा। तो खुद ब खुद ब्रिक उसी मेजरमेंट की बन जाएगी उस फ्रेम में। ठीक है, जिस एक मेजरमेंट का उसने फ्रेम बनाया था। ठीक है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसका वक्त बचेगा डेवलपमेंट का, ईंटें बनाने का। ठीक है, यानी कि जो 100 ईंटें वो मैनुअली बनाता था, अब आपको समझ आएगी एक दिन में, अब वो 1 घंटे में उस फ्रेम की हेल्प से बना लेगा। ठीक है, तो उस बॉक्स या जो वो फ्रेम है उसको फ्रेमवर्क कहा जाता है। अब आपको बात समझ आ गई होगी। ये एक सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि फ्रेमवर्क होता क्या है। यानी कि फ्रेमवर्क वो चीज़ है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जो टाइम बचाए, जो आपको पहले से बना बनाया स्ट्रक्चर दे आपके प्रोजेक्ट के लिए जो आपको चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली जो चीज़ पहले से आपको अवेलेबल होगी बनी बनाई, उसमें आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, वो मेजरमेंट लेना है। जिस जिसको बार बार वो इंडिया बनाने के लिए लेता था। ठीक है, लेकिन फ्रेमवर्क की वजह से वो इजी हो गया। ठीक है, तो फ्रेमवर्क कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर हो सकता है, एक तरह की गाइडलाइन हो सकती है। ठीक है, विच आर यूज टू बिल्ड समथिंग यूजफुल। अगर सीधी तरह कहा जाए तो फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। दरअसल फ्रेमवर्क एक टूल का कलेक्शन होता है और इन टूल्स का यूज करके आप आसानी से डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल स्क्रैच से कोडिंग नहीं करना पड़ेगी। यानी कि आपको कोडिंग जो है वो बिल्कुल शुरू से, ठीक है, वो बिल्कुल मैनुअली आपको नहीं करना पड़ेगी। फ्रेमवर्क आपको इजी कर देगा आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें यानी कि चाहिए होती हैं। यानी अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वेब एप्लीकेशन में आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, डेटाबेस को असेस करना पड़ता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हर एप्लीकेशन वेब में इम्प्लीमेंट होंगी। तो इसलिए हम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। और इन फ्रेमवर्क्स में वो सब कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन होता है ताकि बार बार हमें उन चीज़ों के लिए कोड ना करना पड़े। तो आप फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो आपको स्क्रैच से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर तो होता है और इसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शंस और क्लासेस जो यूज़ किए जाते हैं टू मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस एंड इंटरैक्ट विद सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इन सारी चीज़ों का जो कोड होता है वो आपको फ्रेमवर्क देता है ताकि इनके लिए आपको सेपरेटली कोड ना करना पड़े। इसी तरह जब आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें बिजनेस लॉजिक बहुत अहमियत रखता है। फ्रेमवर्क डेवलप करने से पहले क्या होता था, जो बेसिक चीज़ें हैं तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था।
उनके लिए कोड सीखना पड़ता था। तो डेवलपर्स जो थे वो फुली फोकस नहीं कर पाते थे बिजनेस लॉजिक पर। फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए डेवलपर्स ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिससे हमको स्क्रैच से कोडिंग ना करनी पड़े और जो बेसिक चीजें हैं उनकी कोडिंग ना करनी पड़े, ताकि हम बिजनेस लॉजिक पर पूरी पूरी तरह फोकस कर सकें। गाइस अब बात कर लेते हैं व्हाई वो यूज फ्रेमवर्क। हम फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले इसका फायदा यह है कि हमें स्क्रैच से कोडिंग नहीं करनी पड़ती। जो बेसिक चीजें हैं जो हमारी हर एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट में लगेंगी वो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, तो इसकी वजह से हमारा टाइम बचेगा। फ्रेमवर्क में ऑलरेडी इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देना पड़ता। हमारी एप्लीकेशन खुद ही सिक्योर हो जाती है। फ्रेमवर्क की वजह से टेस्टिंग और डिबगिंग आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा कोड ऑलरेडी टेस्टेड है बाय द टेस्टर्स। फ्रेमवर्क में मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं फॉर डिफरेंट टास्क। इससे एप्लीकेशन मैनेज करने में भी बहुत आसानी होती है। जो कोड हम लिखेंगे वो एकदम क्लीन होगा। फ्रेमवर्क आपको और भी बहुत सारे बिल्ट इन टूल्स देता है जिसका यूज करके आप बेस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेमवर्क। तो गैस अब बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के बारे में, जो कि मैं मेंशन किए हुए हैं। ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, इनमें से सबसे पहला जो मैंने मेंशन किया है वो है एंगुलर जेएस बाय गूगल। मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूज होने वाला इस वक्त दुनिया में जो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के लिए वो है एंगुलर। सेकंड नंबर पे मेंशन है एम्बर। थर्ड पे मिथिल। एंड फोर्थ ईएक्सटी जेएस, इसको एग्जैक्ट जेएस भी कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ पे स्वेल्ट, सिक्स पे जैस्मिन, सेवन्थ पे जस्ट, एट पे मोचा, नाइन पे क्यू यूनिट जीएस यूनिट टेस्टिंग और टेंथ पे किप्रेस। तो गाइज ये 10 फ्रेमवर्क्स हैं जो मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में से मैंने इनको कलेक्ट किया, क्योंकि ये मोस्ट यूज होने वाले मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के। इनमें से जो लास्ट 5 फ्रेमवर्क्स हैं जैसा कि जैस्मिन, जेस्ट, मोचा, क्यू यूनिट और किप्रेस, ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को टेस्ट करते हैं। बट अभी हम बात करेंगे एंगुलर के बारे में, जो कि मोस्ट यूज होने वाला जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है वो फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस, जो कि गूगल की तरफ से डिजाइन किया गया है। जो गूगल ने डिजाइन किया हो तो वो कि वो वैल्यू रखता है। ठीक है, और वो यूज करने में भी बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट वीडियोस में गाइस हम देखेंगे कि एंगुलर को हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, उसको एंगुलर के साथ किस तरह से यूज किया जाता है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।